नहीं होगा विश्वास तुम्हें जो 10 साल की महक ने कर दिया। पायल जो 8 क्लास में थी वो एग्जाम देने स्कूल गई, लेकिन घर वापस ही नहीं आई। उसकी फैमिली को जब लगा काफी देर हो गई है तो उन्होंने गांव में सभी से पूछा उसके बारे में, और सारा गांव पायल को ढूंढने में लग गया। जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस को पायल की लाश अगले दिन खेत में मिली। उस पर किसी शार्प चीज से कई बार हमला किया गया था। अब पुलिस ने यह भी नोटिस किया था कि पायल की एक ईयरिंग गायब है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस के सामने जो आया, ये सुनकर मुझे तो शौक लगा और ये जानकर तुम्हें भी लग जाएगा। इस दिन पायल एग्जाम देने गई थी। उस दिन पायल की लड़ाई 10 साल की महक से हो गई थी, क्योंकि महक ने पायल का पेन ले लिया था। दोनों एक दूसरे को आपस में चोर चोर बुलाने लगे और गालियां देने लगे। अब जब एग्जाम ओवर हुआ तो पायल अपने घर गई और उसने कपड़े चेंज करे और महक के घर चली गई मैटर सोल्व करने। लेकिन वहां पर दोनों फिर से झगड़ने लगे और महक ने पास में पड़ी आयरन रॉड से पायल को बहुत मारा। लेकिन फिर पायल उठी और धमकी देने लगी कि वह पुलिस को सब कुछ बता देगी। इसे सुन के महक ऑब्वियसली डर गई और उसने शार्प वेपन से पायल पर हमला कर दिया। और जब उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर दिया तो वह चुपचाप अपना घर साफ करने में लग गई। फिर जब महक की माँ काम से वापस आई और उन्हें सब पता चला तो वो महक को पुलिस के पास लेकर नहीं गई, और दोनों माँ बेटी ने पहले पायल की लाश को प्लास्टिक बैग में डाला और अपने घर के पीछे वाले पॉन्ड में फेंक आए। अब रात में महक के पापा जब घर लौटे तो उन्हें सारी कहानी बताई गई, तो वो महक को पुलिस के पास लेकर नहीं गए। वो इस चिंता में थे कि अगर पायल की लाश उनके घर के पास से मिली तो शक उन पर जाएगा। इसलिए जिस टाइम पूरा गांव पायल को ढूंढने में बिजी था, महक के माँ बाप ने पायल की लाश को पॉन्ड से निकाला और दूर कहीं खेत में फेंक आए। अब जो पायल की इयरिंग मिसिंग थी वो पुलिस को महक के घर से मिली, कुछ खून की छींटों के साथ, जिसके बाद तो पुलिस ने तीनों को धर ही लिया।